क्या दुनिया एक बार फिर बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या जिस सीज़फायर को शांति की शुरुआत बताया गया था वह महज कुछ हफ्तों में दम तोड़ चुका है? और क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर छिड़ी खींचतान पूरी दुनिया में तेल संकट और आर्थिक उथल पुथल की ला सकती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत और मैं हूं कृष्णा तिवारी। आज की इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता क्यों टूटता दिखाई दे रहा है, दोनों देशों के बीच असली लड़ाई किस बात की है और क्यों पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर मध्य पूर्व पर टिक गई हैं। इसलिए इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस संघर्ष का असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। कुछ ही सप्ताह पहले पूरी दुनिया को लगा था कि वर्षों से चले आ रहे तनाव के बाद अमेरिका और ईरान आखिरकार बातचीत के रास्ते पर लौट आए हैं। दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, युद्ध विराम लागू किया गया और उम्मीद जताई गई कि अब मध्य पूर्व में स्थायी शांति का रास्ता खुल सकता है। लेकिन यह उम्मीद ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की में एक कार्यक्रम के दौरान साफ शब्दों में कहा कि सीज़फायर समाप्त हो चुका है। इस बयान के बाद पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने के आरोप लगाए। सीमित सैन्य कार्रवाई शुरू हुई, समुद्र तनाव बढ़ा और धीरे धीरे हालात फिर उसी मोड़ पर पहुंचने लगे जहां समझौते से पहले थे। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस समझौते को शांति की पहली सीढ़ी बताया जा रहा था वही कुछ ही दिनों में विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गया। इसका जवाब समझौते की उन शर्तों में छिपा है जिन्हें दोनों देश अपने अपने तरीके से समझ रहे हैं। समझौते का सबसे बड़ा उद्देश्य था हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से पूरी तरह खोलना, ताकि दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई सामान्य हो सके। साथ ही अगले 60 दिनों के भीतर स्थायी समझौते तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी रखने पर भी सहमति बनी थी। लेकिन समझौते के लिए लागू होने के बाद भी फारस की खाड़ी में सैन्य तनाव कम नहीं हुआ। जहाज़ों की आवाजाही को लेकर विवाद बढ़ गया, लेबनान को लेकर मतभेद और गहरे हो गए और दोनों देशों ने एक दूसरे पर वादे तोड़ने के आरोप लगाने भी शुरू कर दिए हैं। दरअसल कई अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स ने उसी समय चेतावनी दी थी कि यह समझौता केवल अस्थायी राहत दे सकता है। इससे उन असली कारणों का समाधान नहीं किया गया था जिनकी वजह से युद्ध शुरू हुआ था, यानी आग को बुझाया नहीं गया, केवल उस पर कुछ समय के लिए पानी डाल दिया गया था। सबसे बड़ा विवाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर है। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। समझौते के मुताबिक ईरान ने 60 दिनों तक जहाज़ों से अतिरिक्त शुल्क नहीं लेने और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने का वादा किया था। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इस पर दस्तावेज बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का नियंत्रण उसके हाथ में रहेगा और उसने केवल अस्थायी राहत दी है। वही अमेरिका चाहता है कि जहाज़ों की आवाजाही पूरी तरह स्वतंत्र हो और किसी भी देश को ईरान की अनुमति लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। यह मतभेद अब ज़मीन पर नए तनाव की वजह बन चुका है। लेकिन मामला केवल समुद्री रास्तों तक सीमित नहीं है। लेबनान भी दोनों देशों के बीच नई टकराव की वजह बन गया। ईरान मानता है कि समझौते में उसकी क्षेत्रीय भूमिका को स्वीकार किया गया, जबकि अमेरिका का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल लेबनान की संप्रभुता और स्थिरता सुनिश्चित करना है। यानी दोनों देश एक ही दस्तावेज को बिल्कुल अलग अलग नजरिए से पढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यही दस्तावेज भविष्य में होने वाली अंतिम बातचीत की नींव बनेगा। ऐसे में हर शब्द और हर शर्त राजनीतिक हथियार बन चुकी हैं। खाड़ी के अरब देशों ने सार्वजनिक रूप से इस समझौते का समर्थन किया था, क्योंकि वह नहीं चाहते कि क्षेत्र में फिर युद्ध छिड़े। लेकिन उन्हें इस बात का डर है कि समझौते में कई महत्वपूर्ण सवालों को अधूरा छोड़ दिया गया। भविष्य में फारस की खाड़ी की सुरक्षा कैसे होगी, ईरान की भूमिका क्या होगी और अरब देशों की स्थिति क्या रहेगी, इन सवालों का जवाब अभी तक किसी के पास भी नहीं है। युद्ध के बाद बनने वाली नई व्यवस्था ही आज इस पूरे संघर्ष को असली केंद्र बन चुकी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान का प्रभाव कम किया जाए और समुद्री व्यापार के लिए ऐसे वैकल्पिक रास्ते विकसित किए जाएं जो तेहरान पर निर्भर ना हो। दूसरी ओर ईरान चाहता है कि युद्ध के बाद उसे जो रणनीतिक बढ़त मिली है वह हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। यही वजह है कि अमेरिका ओमान के सहयोग से हॉर्मुज़ स्ट्रेट के दक्षिणी हिस्से में वैकल्पिक समुद्री मार्ग विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। अगर ये योजना सफल हो जाती है तो दुनिया के कई देशों की ईरान पर निर्भरता कम हो जाएगी। लेकिन ईरान इससे अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत खत्म करने की कोशिश मानता रहा है। आर्थिक मोर्चों पर भी तस्वीर उम्मीद के मुताबिक नहीं है। माना जा रहा है कि समझौते के बाद ईरान में अरब देश का निवेश बढ़ेगा और पुनर्निर्माण का काम तेज होगा। लेकिन सुरक्षा को लेकर बढ़ती अनिश्चितता ने निवेशकों का भरोसा डगमगा दिया है। अमेरिका अब नई शर्त रख रहा है। वह चाहता है कि ईरान अपने
मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम पर रोक लगाए और क्षेत्र में अपने समर्थक संगठनों की गतिविधियों को सीमित करे। लेकिन ईरान का कहना है कि ऐसी कोई शर्त मूल समझौते का हिस्सा कभी थी ही नहीं। यानी बातचीत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन भरोसा लगभग टूट चुका है। दोनों देश एक दूसरे की परीक्षा ले रहे हैं, सीमित जवाब कार्रवाई कर रहे हैं और अपनी अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि जब दोनों पक्ष खुला युद्ध भी नहीं चाहते और पीछे हटना भी नहीं चाहते, तब छोटी सी चिंगारी भी बड़े विस्फोट का कारण बन सकती है। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि ना पूरी तरह शांति है और ना ही खुला युद्ध, लेकिन जिन कारणों से संघर्ष शुरू हुआ था वह जस के तस बना हुआ है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, लेबनान, क्षेत्रीय प्रभाव, मिसाइल कार्यक्रम और सुरक्षा व्यवस्था जैसे सभी मुद्दे अब भी अनसुलझे हुए हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया की निगाहें अब मध्य पूर्व पर टिकी हुई, क्योंकि अगर बातचीत विफल होती है तो इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है और पूरी दुनिया एक नए भू राजनीतिक संकट का सामना कर सकती है। फिलहाल इतना तय है कि अमेरिका और ईरान के बीच असली लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि युद्ध के बाद बनने वाली नई क्षेत्रीय व्यवस्था, रणनीतिक प्रभाव और समझौते की व्याख्या को लेकर है। जब तक इन मूल मतभेदों का समाधान नहीं निकलता, तब तक मध्य पूर्व में स्थायी शांति केवल एक उम्मीद ही बनी रहेगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश संपन्न भारत में आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद। जय हिंद।